एक श्रापित गांव की कहानी शुरू होती है। एक अजीब सी घंटी की आवाज गूंज उठी। गांव में सभी लोग जाग गए और घबरा गए। अगली सुबह कोई भी सामान्य नहीं रहा। सभी ने महसूस किया कि कुछ गलत है। क्या यह श्राप का संकेत है? मुखिया ने चौकीदारों को बुलाया, सबको घर में रहने को कहा। चौकीदार ने घंटी बजाई। लोग अपने घरों में जा रहे हैं। मुखिया ने बच्चों को घर जाने की चेतावनी दी। बच्चे रास्ते में हैं, लेकिन देर न करें। मुखिया जानता है रात में क्या होता है। देर न करें, सबको सुरक्षित रहना चाहिए। बेटा, ध्यान से सुन लो मेरी बात। 7 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना। लेकिन पिताजी, अगर कोई मुसीबत में हो? चुप रहना, दरवाजा बंद रखना, सुबह होने का इंतजार करना। यही सबसे बड़ी समझदारी है। उस गांव में शाम के 7 बजे लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। हर शाम एक घंटी बजती थी जो खतरे का संकेत देती थी। अगर कोई बाहर रह जाता तो वो कभी वापस नहीं लौटता। गांव के लोग डर के मारे जल्दी जल्दी अंदर चले जाते थे। 7 बजे की घंटी एक शापित चेतावनी थी। इस गांव की कहानी डर और रहस्य से भरी हुई है। पापा, मैं फंस चुका हूं, जल्दी बाहर आना। घंटी बजने लगी थी। 7 बजने वाला था। फिर एक फरिश्ता बन के लड़का आया, मुझे बाहर निकाला। बाहर निकलते ही उसने कहा, 2 मिनट बचा है। मैं घर पहुंचा, दरवाजा बंद कर लिया। पूरा गांव काला हो गया। हंसी गूंज रही थी। गाड़ी शाम के समय चल रही है। आसमान काले बादलों से ढका हुआ है। रोशन वहां पहुंचता है। हल्की हवा चल रही है। सभी लोग एक साथ खड़े हैं। कोई भी एक शब्द नहीं बोल रहा। माहौल में एक शक्ति का अनुभव हो रहा है। एक पुराना रहस्य सामने आ रहा है। क्या यह रहस्य उन्हें बदल देगा? यही मेरा काम है बेटा। तुम्हें बाहर रहकर बस समय का ध्यान रखना है। पिताजी, संभल कर जाना, डरो मत। हम उतरने लगे। यह कुमार सामान्य नहीं था। उसकी तली कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बीच समस्याएं जैसे जैसे वह, और नीचे जातिगत। मनो वह खुद अपनी कहानी फुसफुसा रहा हूं। बाहर कोई इंसान नहीं है। हमें सुबह का इंतजार करना चाहिए। पिताजी ने मना किया है दरवाजा खोलने से। मैं अपनी माँ पर भरोसा करती हूँ, लेकिन दरवाजा नहीं खोल सकती। माँ, सुबह हो जाएगी, तब मैं दरवाजा खोलूंगी। समझो, मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती। समझदारी से इंतजार करना ही सबसे बड़ा सबक है।